प्रिय भक्तों, एक समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कृपया मेरे इस प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है उसे निसंकोच होकर पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जो हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसलिए मैं तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का परिणाम है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर ही तुम्हारे पिता ने इतने सारे मवेशी खरीदे हैं और इतना बड़ा घर बनवाया है जिसमें हमारा सारा परिवार आराम से रह सकता है। प्रिय भक्तों, उस समय किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े थे जहां से धान के लहलहाते खेत दिखाई दे रहे थे। फसल कटाई के लिए तैयार थी और पके हुए धान की बालियां हवा में झूम रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम श्याम था, अपनी माँ से बोला, माँ, आप सही कह रही हो, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी मुझे वो दिन याद है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसान का सबसे छोटा बेटा श्याम अपने पिता की तरह खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना बहुत पसंद था। श्याम को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उसे मजदूरों को संभालना, फसल की उपज को इकट्ठा करना और फिर उसके लिए सही खरीदार ढूंढना जैसे सभी कार्य करने पड़ते थे। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आकाश था और उसने ज्योतिष का काम किया था। फिर इस काम में उसे बहुत सफलता मिली और उसने काफ़ी धन कमाया। दूसरे बेटे का नाम शुभम था, जिसने व्यापार में सफलता प्राप्त की और वह भी बहुत पैसे कमाने लगा। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे मिलजुल कर रहें और घर में कोई भी भेदभाव न हो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर बिखर जाता है। फिर उसकी पत्नी ने वादा किया और किसान की मृत्यु हो गई। प्रिय भक्तों, फिर समय बीतता गया और एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उसने कहा, बेटो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। प्रिय भक्तों, फिर वही किसान की पत्नी की बात को सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। प्रिय भक्तों, फिर अपने बेटों की बात को सुन करके माँ को बहुत ही खुशी हुई। वही जो सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह ज्योतिष में बहुत ज़्यादा निपुण था। इसीलिए आसपास के लोग उस आकाश से
कई मामलों में राय लेने आते थे तो आकाश का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा, जिसका नाम शुभम था, वह भी एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम श्याम था, वह कड़ी मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। प्रिय भक्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐसो आराम का जीवन जीती हैं और जो सबसे छोटा बेटा श्याम था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है। उसे घूमने के लिए नहीं मिलता, ना ही उसे शौक करने के लिए मिलता है। वहीं जब अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका हृदय दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐसो आराम का जीवन जी रहे हैं। प्रिय भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा जो श्याम था, एक दिन उसकी पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को श्याम घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनवाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। प्रिय भक्तों, वहीं अपनी पत्नी की बात को सुन करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, देखो खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा, जिससे सब बर्बाद हो जाएगा। प्रिय भक्तों, फिर वही पत्नी तमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। प्रिय भक्तों, वही पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा। प्रिय भक्तों, फिर उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वही पत्नी की बात को सुन करके श्याम कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। प्रिय भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही चिढ़ी हुई थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। प्रिय भक्तों, फिर ऐसा सोच करके वह श्याम की पत्नी कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभीयों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि हम भी शौक शान का जीवन जिएं? फिर जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है, वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं, फिर अपने अपने पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? प्रिय भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर जो अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। प्रिय भक्तों,
फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके श्याम को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जीते हैं तथा मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। प्रिय भक्तों, फिर एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। फिर वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके माँ को बड़ा झटका लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। प्रिय भक्तों, फिर वहीं सबसे छोटा बेटा कहने लगा कि माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर तो दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और उन्होंने भी कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। वहीं जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वही सब तैयार किए जाते हैं। फिर बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, पहले हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर अपनी माँ की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। प्रिय भक्तों, फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं कि किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। प्रिय भक्तों, फिर गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगे तो माँ ने कहा, बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए तो जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ, जिससे अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है, जो कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ और तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो जिससे कुछ रुपयों की जुगाड़ हो जाए। तीनों अलग अलग अपना काम करो, तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। प्रिय भक्तों, फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। प्रिय भक्तों, फिर चलते चलते किसान का छोटा बेटा श्याम जब कुछ दूर बढ़ा तो वह एक स्थान पर पहुंचा जहां कुछ लोग गंभीर चर्चा कर रहे थे। फिर श्याम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या बात है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वहाँ खड़े लोग बोले, इस जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम यहाँ कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब श्याम ने कहा, अगर मैं आपको धान उगाने का तरीका बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब लोग बोले, अगर तुम हमें इस जमीन पर धान उगाने का तरीका बताओगे तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। श्याम, जो बहुत ही कुशल किसान था, उसने लोगों को बताया, गोबर और मिट्टी को गीला कर गोल बनाओ और उन्हें गीला और नरम रखो। फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। तब गांव वालों ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तब श्याम ने कहा, इन गोलों को इस जमीन में डाल दो, ये गोल जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी अंकुरित हो जाएगा। प्रिय भक्तों, फिर गांव वालों ने श्याम के बताए हुए तरीके का पालन किया
और उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। तब गांव वालों ने श्याम को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उसे 200 मुद्राएं भेंट की। प्रिय भक्तों, फिर श्याम उन मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। प्रिय भक्तों, किसान का दूसरा बेटा शुभम घूमते घूमते एक दिन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ बहुत उदास नजर आ रहा था। फिर उसने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? फिर वह व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता के निधन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हम सब ने तय किया कि बिल्ली हम सबके साथ रहेगी। फिर एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास सोने चली गई। जैसे ही वह सोई, चूल्हे से निकली एक चिंगारी उसके तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग लग गई। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में भी आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने इसका सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया, क्योंकि आग की शुरुआत उस टांग से हुई थी जो मेरे हिस्से में आई थी। मामला पंचायत तक पहुंचा और पंचों ने कहा कि जिस टांग से आग लगी है वह मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसी वजह से मैं चिंतित हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर शुभम ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? फिर व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 400 सोने के सिक्के दूंगा। शर्त मानने के बाद शुभम ने कहा, ठीक है, तुम अपने पड़ोसियों और गांव के बुजुर्गों को बुलाओ, मैं शीघ्र ही आऊंगा। व्यक्ति ने गांव के सभी लोगों को बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए और हर किसी की बात सुनी गई, तब शुभम ने कहा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सही है कि उस जख्मी टांग पर तेल की पट्टी बंधी थी। यह भी सही है कि बिल्ली के भागने से घरों में आग लगी। लेकिन आपने नहीं सोची कि जख्मी टांग के साथ बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। टूटी हुई टांग किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी, जिससे चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताइए, क्या दोष टूटे हुए टांग का है या सही टांगों का? फिर शुभम की इस बात से गांव वाले अचंभित हो गए और सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अंततः फैसला हुआ कि सही 3 टांगों के मालिक को हर्जाना देना होगा। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के अनुसार शुभम को 400 सोने की मुद्राएं भेंट की। फिर किसान का दूसरा बेटा भी 400 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। प्रिय भक्तों, अब किसान का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम आकाश था, वह भी कमाई के लिए निकला। फिर चलते चलते वह एक बड़े घर में पहुंच गया, जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उस घर के बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। फिर आकाश सोचने लगा कि इतनी बड़ी हवेली में रहने वाला कोई क्यों रो रहा है। तब आकाश ने पहरेदार से पूछा, महोदय, इस घर में रोने की आवाज़ क्यों आ रही है? तब पहरेदार ने कहा, आप अंदर जाकर खुद पूछ सकते हैं। फिर आकाश घर के अंदर गया और पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? प्रिय भक्तों, रोने वाला व्यक्ति जो एक मंत्री था, वह बोला, हमारे राजा ने मुझसे हाथी का वजन पता करने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। फिर मंत्री के रोने की बात सुनकर आकाश ने कहा, चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब मंत्री ने कहा,
अगर तुम मुझे हाथी का वजन बता दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। तब आकाश ने शर्त मान ली और मंत्री से कहा कि उसे हाथी के पास ले चले। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो आकाश ने कहा, हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां कई नावें हो। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और आकाश ने नाव वाले से कहा कि हाथी को नाव में खड़ा करें। प्रिय भक्तों, जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव धंसना रुक गई तो आकाश ने कहा, जहां नाव रुकी है वहां निशाना लगा दो और फिर हाथी को नाव से बाहर निकाल दो। प्रिय भक्तों, फिर निशान लगने के बाद हाथी को नाव से बाहर निकाल दिया गया और आकाश ने कहा, अब इस नाव में इतने पत्थर भर दो कि नाव उस निशान तक पहुंच जाए जहां पहले रुकी थी। प्रिय भक्तों, फिर पत्थर भरने के बाद जब नाव निशान तक पहुंच गई तो आकाश ने कहा, पत्थर डालना बंद करो और पत्थर निकाल लो। इस पत्थरों का वजन ही हाथी का वजन होगा। प्रिय भक्तों, मंत्री ने इस उपाय से हाथी का वजन पता कर लिया और आकाश को 1000 सोने की मुद्राएं दी। फिर वह आकाश भी मुद्राओं के साथ अपनी माँ के पास मंदिर लौट आया। प्रिय भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया और दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सके। प्रिय भक्तों, जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ में घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो भी धन कमाया था उस धन को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर वापस आ सके। यदि तीनों भाई मिल करके एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है। जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। प्रिय भक्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने पूछा था न कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है, तो समझो अक्सर लोग कहते हैं कि बंटवारा बहुओं के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है क्योंकि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और कम कमाने वाले भाई की अहमियत नज़रों में कम हो जाती है। कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसका जीवन कठिन है, जबकि घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी उसके जेठ अपनी पत्नियों के साथ शानदार जीवन जी रहे हैं। यह स्थिति उसे बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि अगर हमें मेहनत ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकेंगे। प्रिय भक्तों, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है और बंटवारा हो जाता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि माता पिता अपने बच्चों में ये संस्कार डालेंगी, चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा, सभी भाई अपनी अपनी कमाई
एक जगह एकत्र करें और एक साथ बैठकर निर्णय लें कि क्या करना है और सभी बहुओं को समान अधिकार दें, तो बंटवारा नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। प्रिय भक्तों, साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती है। यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए, तो यह बात किसी अन्य को नहीं बतानी चाहिए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इसके पास में धन नहीं है, तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते, बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को छिपा कर रखनी चाहिए, और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसीलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे, और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी, तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बन जाएंगे, और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसीलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो, तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मजाक खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है, तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। भाई की शादी के बाद आपको सिर्फ अपनी माँ और भाई का नहीं, बल्कि अपनी भाभी का भी पूरा सम्मान और प्यार करना चाहिए। अगर आप भाभी से कुछ गलत कहेंगे तो वो नाराज हो सकती है, और ये नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी, जिससे भाई शायद खुलकर कुछ न कहे, लेकिन वो आपसे दूरी जरूर बना सकते हैं। जिस तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से भाई का दिल जीत सकते हैं, वैसे ही बहन की अनदेखी करने से रिश्ते में दूरी आ सकती है। भाई का ये फर्ज होता है कि वो शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातें समझनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
बचपन से लेकर शादी तक भाई बहन का रिश्ता अनौपचारिक रहता है। वे लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन शादी के बाद कुछ भाई बहन इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं, जिससे रिश्ता कमजोर हो जाता है। बेहतर होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल चाल लेते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। कई बार बहनें भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती हैं, जिससे रिश्ते में खटास आ जाती है। चाहे भाई बहन शादीशुदा हो या नहीं, बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार भाई बहन का रिश्ता इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हर समय भाई को ताने देती रहती हैं। शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि उसके अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर बहन हमेशा भाई को ताना मारेगी कि वो बदल गया है, तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसीलिए बहन को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार बना रह सकता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।